हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे स्टोरी। आओ आज की एक कहानी देखते हैं और इसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द होलो ड्रम यानी खोखला ड्रम, ठीक है। द होलो ड्रम अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हंग्री पॉक्स। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हंग्री पॉक्स। यह एक भूखी लोमड़ी की कहानी। दैट वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। दैट वाज वह घूम रही थी इन सर्च इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ हंग्री पॉक्स। यह कहानी एक भूखी लोमड़ी की है। दैट वाज वंडरिंग वह घूम रही थी इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। बट आफ्टर ए कंप्लीट स्ट्रगल, ठीक है ना। बट आफ्टर ए कंप्लीट स्ट्रगल परंतु एक पूर्णतः जदोहद के बाद, ही रिमेंड हंग्री वह बनी हुई है यानी हंग्री यानी बनी हुई थी, क्या मतलब भूखी ही रही, मतलब पूरी जदोहद कर ली उसने, उसके बावजूद भी वह हंग्री बनी हुई रही, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देख सकते हो आप, एक लोमड़ी है किस प्रकार भटक रही है भोजन की तलाश में। उसी प्रकार मानव भी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, ठीक है ना। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए हंग्री पॉक्स रोम्ड हियर एंड दियर इन द फॉरेस्ट फुल स्टॉप। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात, ए हंग्री पॉक्स यानी एक भूखी लोमड़ी, रोम्ड यानी घूम रही थी, हियर एंड दियर एंड यहाँ वहाँ भटक रही थी, ठीक है ना। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, ए हंग्री फॉक्स यानी जो भूखी लोमड़ी है वो घूम रही थी, हियर एंड दियर यहाँ वहाँ, इन द फॉरेस्ट एंड जंगल के अंदर। ही लुक्ड फॉर फूड बट कुड नॉट गेट एनी, फुल स्टॉप। ही लुक्ड फॉर फूड, उसने भोजन के लिए देखा, बट कुड नॉट गेट एनी, परंतु उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ही लुक्ड फूड यानी वह भोजन के लिए देखा, उसने घूमा, बट कुड नॉट गेट एनी, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है जो पास्ट की बात बता रहा। लुक्ड फॉर यानी तलाश करना, किसकी तलाश करना, भोजन की, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ही पास्ट बाई ए ट्री, जैसे ही, एज यानी जैसे ही, पास्ट वह गुजरी, बाई ए ट्री यानी एक पेड़ के वहाँ से वह गुजरी। दियर केम ए साउंड बेंग, वहाँ पर उसे एक धमाके की आवाज़ आई। एज ही पास्ट जैसे ही वह गुजरी, बाय ए ट्री यानी एक पेड़ के वहाँ से, दियर यानी वहाँ, केम यानी आई, पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई क्या आई, ए साउंड बेंग यानी धमाके की आवाज़ आई। ही वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ही वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड वह उससे डर गई थी, एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा वह उससे डर गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही सेंस्ड सम डेंजर दियर। ही सेंस का मतलब अनुमान लगा देना या अपने को जो पता लग जाता है। ही सेंस्ड उसने पता लगा, सम डेंजरस ही है, उससे पता लगा यहाँ पे कुछ डेंजर यानी खतरा है। ही रैन फ्रॉम दियर वह वहाँ से दौड़ी, वह वहाँ से भागी। ही रैन फ्रॉम दियर वह वहाँ से दौड़ी, ठीक है। दियर यानी वहाँ से, ही यानी वह। ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस व्हेन ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट एनी वन कमिंग बिहाइंड हिम, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको दोबारा देंगे। ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस यानी ही यानी वह, स्टॉप्ड यानी रुकी, एट सम डिस्टेंस वह कुछ स्थान पर रुकी। व्हेन जब, ही फाउंड यानी उसने पाया, दैट की, देयर वाज नॉट एनी वन कमिंग बिहाइंड हिम उसने पाया कि वहाँ पर कोई नहीं आ रहा उसके पीछे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, स्टॉप यानी वह रुकी, एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, व्हेन यानी जब, ही फाउंड यानी उसने पाया कि, डियर वाज यानी वहाँ नहीं, नॉट यानी नहीं,
एनीवन कमिंग यानी आ रहा, बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ही वेटेड दियर, ही यानी वह, वेटेड दियर यानी उसने वहाँ पर इंतज़ार किया। वेन ही सा नो मोमेंट, वेन ही यानी उसने, ही सा नो मोमेंट उसने कोई भी वहाँ पर चहलकदमी नहीं की। ही केम बैक टू द ट्री वेयर फ्रॉम द साउंड हेड ओरिजिनेटेड, फुल स्टॉप। वेन जब, ही सा उसने देखा, नो मोमेंट वहाँ पर कोई भी चहलकदमी नहीं देखी। ही केम बैक वह आई, टू द ट्री वह वहाँ पर, केम बैक टू द ट्री वह उस ट्री के वहाँ पे आई, वेयर द साउंड हेज ओरिजिनेटेड जहाँ पर वह साउंड उत्पन्न हुई, ओरिजिनेटेड का मतलब उत्पन्न होना, वेयर फ्रॉम यानी जहाँ से, द साउंड यानी जो वह जो आवाज़ है, हेड ओरिजिनेटेड यानी वो आई थी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट की बात हो रही। ही सा ड्रम डियर, ही यानी उसने, सा यानी देखा, ए ड्रम यानी वहाँ पे एक ड्रम देखा, डियर यानी वहाँ पर उसने एक ड्रम देखा, ठीक है। उसने वहाँ पर क्या देखा, एक ड्रम देखा, ठीक है ना। सेंटेंस काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He saw that the drum gave a loud sound whenever the branches of the tree struck it, full stop. He saw उसने देखा, that कि the drum gave a loud sound. He saw उसने देखा कि जो ड्रम है, जो वह ड्रम है जो गेव यानी दे रहा था, ए लाउड साउंड बहुत तेज़ आवाज़, यानी जो उसने देखा कि वह जो ड्रम है वो तेज़ आवाज़ दे रहा था। व्हेनेवर यानी जब कभी भी, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्ट्रक इट, जब कभी भी जो द ब्रांचेज यानी जो पत्तियां हैं, जो उसकी टहनियां हैं वह ट्री की, वह स्ट्रक यानी जो टकरा रही थी, इट यानी से, किसे, ड्रम से। जब आपने देखा होगा ढोल, ड्रम को बेसिकली ढोल बोलते हैं, है नहीं, ठीक है ना, ड्रम। ही सा यानी उसने देखा कि द ड्रम यानी जो वह ढोल है, गेव ए लाउड साउंड बहुत तेज़ आवाज़ दे रहा। व्हेनेवर यानी जब कभी भी, द ब्रांचेज जब भी वो जो ब्रांचेज हैं, जो टहनियाँ हैं, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की स्ट्रक यानी टकराती है, उनसे ग्रसित होती है यानी ग्रसन करती है, इट यानी किससे, उस ड्रम से, तो आवाज़ आती तेज। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, ही यानी वह, केम यानी आई, नियर यानी उसके पास, एंड स्मेल्ट इट और उसने इसको सूंघा, वह उसके पास आई और इसने इसको सूंघा, यानी सूंघा कि क्या है इसके अंदर। इट स्मेल्ट ऑफ लेदर, उसको इसमें चमड़े की खुशबू आई। इट स्मेल्ट ऑफ लेदर, उसको इसमें चमड़े की मतलब बदबू आई, खुशबू आई, जो भी कह सकते हो। लेदर, स्मेल्ट का मतलब खुशबू ही होता है, ठीक है ना, लेकिन चमड़े की उसको खुशबू आई। स्मेलिंग लेदर, स्मेलिंग यानी सूंघते हुए, लेदर यानी चमड़े को। ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी वह ज़्यादा खुश थी। ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी मतलब ही वाज हैप्पी यानी वह हैप्पी यानी खुश थी। ही थॉट, ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा, कि द ड्रम वाज फुल ऑफ मीट, उसने सोचा, ही थॉट यानी उसने सोचा कि द ड्रम यानी जो ये ढोल है, वाज यानी था, फुल ऑफ द मीट यानी ये पूरा मांस से भरा हुआ। ही थॉट उसने सोचा कि ड्रम वाज फुल ऑफ द मीट यानी ये ड्रम ये मांस से भरा हुआ। आई कैन ईट ओवर ए फ्यू डेज, आई यानी मैं, कैन यानी कर सकती हूँ, ईट यानी मैं इसे खा सकती हूँ, ईट ओवर ए फ्यू डेज मैं इसे कुछ दिनों तक खा सकती हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह उसने अपने आप से ऐसा कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ यानी उसने अपने आप से ऐसा कहा। आई कैन ईट ओवर ए फ्यू डेज मैं इसे कुछ दिनों तक खा सकती हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से ऐसा कहा। द लेदर वाज क्वाइट हार्ड, जो लेदर है यानी जो वह चमड़ा है, वाज क्वाइट हार्ड वह थोड़ा कठोर था। द लेदर वाज क्वाइट हार्ड, द लेदर वाज क्वाइट हार्ड वह जो लेदर है, चमड़ा है, वह थोड़ा कठोर था। ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रू इट, ही हैड टू उसे करना पड़ा था, हैड टू यानी करना पड़ा था, ठीक है ना। वर्क हार्ड यानी कठोर परिश्रम, टू कट यानी काटने के लिए, थ्रू इट यानी उसे इसे काटने के लिए थोड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ा, ठीक है। वेन ही वाज एबल टू कट थ्रू द लेदर, वेन यानी जब,
ही यानी वह, वाज यानी थी, एबल यानी योग्य, टू कट थ्रू द लेदर जब वह इस लेदर को यानी इस चमड़े को काटने के योग्य थी। ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। ठीक है ना, ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। बिकॉज क्योंकि ड्रम वाज हेलो इनसाइड, ये ड्रम है क्योंकि ये जो बिकॉज द ड्रम यानी जो ढोल है, वाज यानी होलो यानी खोखला था, इनसाइड यानी अंदर से। ठीक है ना। वेन ही वाज एबल टू कट थ्रू द लेदर, जब वह इसको काटने की में सक्षम थी, थ्रू द लेदर यानी उस लेदर जो चमड़े को, ही वाज डिसअपॉइंट, वह निराश थी क्योंकि द ड्रम वाज होलो इनसाइड, वह ड्रम जो कि था अंदर से खोखला था। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, फॉक्स यानी उस लोमड़ी को, हैड टू यानी रहना पड़ा, रिमेन यानी रिमेन का मतलब बने रहना पड़ा, हंग्री यानी भूखा, उस लोमड़ी को भूखा रहना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार की ये जो स्टोरी थी बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। किस प्रकार एक लोमड़ी को भूखा रहना पड़ा। ठीक है, इसके अंदर आपने बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।